बेटा करनी है टाइप नंबर 3। हाँ जी बेटा, टाइप 3 बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। रिया कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने पहले 2 मेथड से कर लिया, वही सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ जी बेटा, इधर देखो बेटा, टाइप नंबर 3। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। वैसे भी जो थर्ड मेथड मैंने क्लास में बताया था वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप पहले दो से ही कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, तो देखो इधर, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। हाँ जी बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में बेटा अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, आज हमने इसके बारे में बेटा चर्चा करनी है। हाँ जी बेटा, पहले बेटा इसके स्टेप्स लिख लो। डिस्क्रीट सीरीज के बेटा स्टेप्स पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बेटा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वर्किंग रूल या वर्किंग स्टेप्स। हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप बेटा हमारा क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज बेटा होती क्या है? डिस्क्रीट सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें एक्स एंड एफ। एक्स का मतलब बेटा वेरिएबल और एफ का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी। जब वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन हो उसको बेटा हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बेटा क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप बेटा कैलकुलेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ। सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई करना है ऑफ एक्स एंड एफ। सबसे पहले बेटा एक्स और एफ को आपने मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप बेटा कैलकुलेट, फिर आपको ये निकालना है समेशन एफ एक्स। सबसे पहले एक्स और एफ को बेटा मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट समेशन एफ एक्स का बेटा सम करो। थर्ड स्टेप बेटा कैलकुलेट समेशन एफ को बेटा कैपिटल एन भी बोलते हैं, समेशन एफ और कैपिटल एन। और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप, फिर आप मीन निकालोगे। कैलकुलेट मीन का बेटा ये फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारे डिस्क्रीट सीरीज के बेटा स्टेप्स हैं, ध्यान से समझना बेटा। फिर एक सम आपसे भी निकलवाऊंगा मैं, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अपनी तरफ से मैं एक सम ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी बेटा, हाँ अभी डायरेक्ट मेथड चल रहा है, मैं लिख देता हूँ बेटा, डिस्क्रीट सीरीज के ब्रैकेट में लिख दूँ मैं डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट मेथड है जी। हाँ, आकाश ने बिल्कुल सही रिमाइंड करवाया बेटा, डायरेक्ट मेथड है। हाँ जी बेटा, इसमें हाँ अंजू, इसमें स्मॉल एन नहीं आएगा, इस मेथड में हमेशा कैपिटल एन आएगा। ठीक है, और कैपिटल एन क्या होगा? एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। देखो बेटा कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने ले लिया, एक तो ले लिया वेजेस, और एक तरफ बेटा ले लिया नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये बेटा मेरे को डाटा गिवन है, एक सीरीज गिवन है। एक फैक्ट्री के अंदर 500 रुपये मजदूरी लेने वाले, जिनकी मजदूरी बेटा कितने रुपए है? 500। ऐसे कितने मजदूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बेटा? मान लेते हैं 5। हाँ जी बेटा, 400 मजदूरी लेने वाले, 400 मजदूरी लेने वाले बेटा 3 वर्कर हैं। 200 मजदूरी लेने वाले, 200 मजदूरी लेने वाले बेटा 4 वर्कर हैं। लो जी, मान लेते हैं बेटा यही डाटा दिया हुआ, बस इतना ही। 500 मजदूरी लेने वाले उस फैक्ट्री में 5 वर्कर हैं, 400 मजदूरी वाले 3 वर्कर हैं, और 200 रुपये मजदूरी लेने वाले बेटा 4 वर्कर। और मुझे ये बोला गया है कैलकुलेट द एवरेज वेजीज, एवरेज वेजीज निकाल के दिखाओ, अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है,
जो वेजिज है, वेजिज के ऊपर बेटा क्या लिखोगे, वेजिज को किससे डिनोट करोगे, एक्स से। नंबर ऑफ वर्कर को बेटा किससे डिनोट करेंगे, एफ से। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अब बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा क्या निकालना है, एफ एक्स। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, ठीक है। ये बेटा कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 500 इंटू 5, हाँ जी बेटा 500 इंटू 5, 400 इंटू 3, ये बेटा मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करके बेटा बताओ कितना कितना आएगा, चैट बॉक्स में लिखो कितना कितना आएगा। हाँ जी बेटा 2500, 400 इंटू 3, 1200, हाँ जी बेटा नेक्स्ट 200 इंटू 4, वेरी गुड, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, हाँ 800, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। हाँ जी, अब बेटा क्या करना है, इसका बेटा सम करना है। सम किस किस का करना है, ध्यान से देखो, एक तो इसका फ्रीक्वेंसी का, एक एफ एक्स। तो पहले बेटा मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहा हूं, समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फिर बेटा इसका टोटल समेशन एफ एक्स। तो इसका टोटल तो बेटा आ रहा है 4500, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर का टोटल बेटा आ रहा है 12। इसको बेटा एन, एन से भी डिनोट कर, समेशन एफ को एन भी लिख सकते हो बेटा आप, एन, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला क्या था हमारा, ऐसे लिखना है आपने पहले हमेशा, वी नो दैट, एग्जाम के अंदर बेटा सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप, मार्क्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिले। एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेटा मैं लगा रहा हूं, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, या ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन भी लिख सकते हो। एन ध्यान रखना बेटा, एन यहाँ स्मॉल एन नहीं लगाना, स्मॉल एन बेटा यूज नहीं करना, कैपिटल एन, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब बेटा समेशन एफ एक्स 4500 डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेटर बेटा आपके पास है, प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना बेटा आएगा, 375, वेरी गुड 375, ये बेटा हमारा आंसर हो गया, ये बेटा हमारा आंसर आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू ₹370, ये एवरेज वेजेस आ गया। हाँ जी ठीक है बेटा, ये बेटा हमारा आंसर है। यहां तक बेटा बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ जी बेटा चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। अंजलि कह रही है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, पिंकी का भी रिप्लाई आ गया, नो प्रॉब्लम। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, हाँ जी आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अब मैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे लेके जा रहा हूँ आपको, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में मैं बेटा आपको बताऊंगा डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड। हाँ जी बेटा शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, बट उससे पहले बेटा एक सम आपको मुझे निकाल के दिखाना होगा। तो पहले एक सम बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, और सोल्व करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दूंगा, और 2 मिनट के अंदर अंदर सभी बच्चों का चैट बॉक्स में रिप्लाई आ जाना चाहिए। हाँ जी बेटा सम बेटा लिखो, लो जी ये बेटा मैंने लिख दिया सम, एक्स की वैल्यूज और बेटा एफ की वैल्यूज। एक्स की वैल्यू बेटा ये है, एक्स की वैल्यूज बेटा मैंने लिख दी 1 2 3 4 5, और एफ की वैल्यू बेटा मैंने लिख दी 5 4 3 2 1। लो बेटा करो इसको फटाफट से करो, और इसका मीन निकाल के दिखाओ। एक्स और एफ की वैल्यूज बेटा मैंने लिख दी हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालो, मीन। हाँ जी बेटा डिस्क्रीट सीरीज के केस में बेटा सारे स्टेप्स में बेटा रिपीट कर रहा हूं एक बार,
सबसे पहला स्टेप बेटा क्या बताया, टेक द एज्यूम्ड मीन। सबसे पहले बेटा एज्यूम्ड मीन लेना है आपको, ठीक है। एज्यूम्ड मीन लेने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, डेविएशन। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन लेना है ए, फिर बेटा डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। फिर बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एंड डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। फिर बेटा समेशन एफ डी कैलकुलेट करना है, और फिर बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, तो वेजेस में बेटा मैंने 400 को क्या ले लिया, एज्यूम्ड मीन। तो पहले आप बेटा डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए। एक्स की बेटा जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से 400 माइनस कर दो। 500 में से 400 गया प्लस 100, 400 में से 400 गया 0, 200 में से 400 गया बेटा माइनस 200। फिर बेटा एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। एफ की जितनी भी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वर्कर की जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको डी से डेविएशन से मल्टीप्लाई करो। तो एफ डी बेटा निकाल लेंगे। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 को बेटा माइनस 200 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसका बेटा टोटल कर लो, समेशन एफ डी। और उधर से बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम एन के अलावा बेटा इसको समेशन एफ भी लिख सकते हैं। और फिर बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एन। ए की वैल्यू बेटा ये रही, एन की वैल्यू बेटा ये रही, और समेशन एफ डी की वैल्यू ये। तीनों वैल्यू पुट कर दो, और तीनों वैल्यू पुट करते बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे वो सम करो। पिंकी कह रही है मेरा हो गया, रिया का भी हो गया जी। कौन बच्चा बेटा शेयर करना चाहेगा, पूजा कह रही है मेरा भी हो गया। पिंकी कह रही है सर मैं शेयर करती हूँ, चलो जी।